हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिवांश स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.1 का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसमें ब्रैकेट में क्या या मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो इसको हम देखिए शुरू कहाँ से करते हैं। इसमें आप लोगों को एक पैटर्न रहता है, उसको पकड़ना रहता है। तो आप लोग समझिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा। तो देखिए हम मानते क्या हैं। तो माना आफताब की वर्तमान आयु, तो उसकी वर्तमान आयु हम ले लेते हैं x, और उसकी पुत्री जो है, पुत्री की वर्तमान आयु y। ठीक, इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं। फिर उसके बाद समझिएगा, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन जो है इसमें समीकरण बनाना है। तो समीकरण देखिए कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पर सबसे 7 वर्ष पूर्व सब कुछ यहीं पर दिया गया है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि वर्तमान आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो इसमें देखिए 7 वर्ष पूर्व है यानी वर्तमान आयु x, और 7 वर्ष पूर्व यानी कि -7 यहाँ पर हम करते हैं। फिर उसके बाद 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु क्या होगा, पुत्री का आयु वर्तमान में y है। तो 7 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात कर रहे हैं, तो उसमें 7 माइनस कर देंगे क्योंकि पहले की बात है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये हमारी वर्तमान आयु हो गई है यहाँ पर। अब इसमें जब समीकरण बनाते हैं तो ये 7 वर्ष पूर्व की है। तो 7 वर्ष पूर्व में x माइनस 7 इज इक्वल टू, समीकरण बनाने के लिए फिर इसको पहले लिखते हैं y माइनस 7। अब इसमें देखिए गुणा किस तरफ करना है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था, आफताब। तो अगर समीकरण बनाना है तो समीकरण का रूल होता है कि जो हमारा LHS हो और RHS बराबर हो। तो इसमें 7 वर्ष पूर्व ये बड़ा था, यानी तो इसमें 7 इसमें गुणा नहीं होगा, 7 इसमें हम गुणा करते हैं। तो 7 का गुणा जब इससे करेंगे तो ये हमारा समीकरण जो है बैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या करते हैं। तो ये हमारा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 y माइनस 7, यहाँ पर हमको समीकरण बनाना रहता है। तो देखिए यहाँ पर इसको पहले इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस में 7 इज इक्वल टू 7 y माइनस में 7 7 49 हो जाएगा। फिर y एक तरफ और जो हमारा अचर है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो x, फिर यहाँ पर 7y इधर लाएंगे, माइनस में 7y इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस में 49 है, फिर माइनस में 7 है तो इसे चलाएगा, प्लस में 7, फिर यहाँ पर x माइनस 7y इज इक्वल टू, इसको हम घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 42। और ये एक हमारा समीकरण बन चुका है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा समीकरण हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आगे दिया गया, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पर पहले जिस तरह हम 7 वर्ष पूर्व का बनाए थे समीकरण, तो इसी तरह हम 3 वर्ष बाद के लिए बनाते हैं। तो 3 वर्ष बाद इसमें दिया गया है, तो 3 वर्ष बाद के लिए देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद जब हमको बनाना होगा, तो 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु पहले वर्तमान में कितनी थी, x। तो 3 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 3। फिर इसी तरह 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री जो है उसकी आयु हो जाएगी, इसकी वर्तमान क्या थी, y। तो इसमें y प्लस में 3 कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए
यहाँ पे दिया गया है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी। तो इसमें देखिए बनाते हैं समीकरण। तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x+3 और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु y+3। तो इसमें क्या बोला है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद के लिए हमारा समीकरण है 3 वर्ष बाद। इसको पहले देखिए क्या करते हैं, x+3 = y+3। कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा यानी कि 3 गुनी आयु का ये रह जाएगा आफताब पर। इसमें अगर समीकरण बैलेंस करना है तो इधर तरफ हम गुणा करते हैं 3 से। फिर उसके बाद देखिए x+3 = इसमें गुणा करेंगे तो 3y प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 9। फिर इसको x और y वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा x - 3y = 9। यहाँ पर 3 है तो इसे चलाएगा माइनस में 3 और फिर उसके बाद x - 3y = 9 -3। तो इसमें 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो बचेगा 6। यहाँ पर चिन्ह प्लस का ही रहेगा। अब एक समीकरण हमारा ये बन गया है, अब एक समीकरण ये बन गया है। तो इसमें देखिए सबसे हमारा एक पहले बीजगणितीय जो रूप था, तो बीजगणितीय रूप में हमारे दोनों समीकरण आ गए हैं, दोनों समीकरण। अब अगर आप लोगों को ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी बना लेते हैं। चलिए कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। तो ग्राफ के लिए आप लोगों को बस मैं बता दे रहा हूँ सिंपली तरीके से। देखिए यहाँ पर मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, तो मैं ग्राफ ऐसे सिंपल ही बना देता हूँ। तो ये हमारा इसमें कार्तीय तल लेना पड़ता है, कार्तीय तल ले लिए। यहाँ पर हमारे वर्ड होते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पर माइनस में 1 -2 -3 -4। यहाँ पर हमारे पॉइंट। फिर इधर वाला जो होता है ये माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 प्लस में 5। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हमारा कार्तीय तल होता है। यहाँ पर एक प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों ने कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमारा क्या रहता है, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, और ये दो समीकरण से हमको इसको दो शून्य याद करने रहते हैं। चलिए हमको कैसे करते हैं समझिएगा। ये हमारा पहला समीकरण। तो इसमें देखिए पहले इसमें x बराबर हम 0 मान ले लेते हैं। तो x बराबर अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 - 7 y = माइनस का 42। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, y = हमारा हो जाएगा 7 y है तो यहाँ पर 7 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 42 है बटे में 7, तो y = 7 × 42 आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारा एक निर्देशांक बन जाता है, यहाँ पर x का मान 0 y का मान 6। फिर उसके बाद यहाँ पर 0, 6 हो गया एक निर्देशांक। फिर उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 0 लिए थे, कि y बराबर 0 ले लेते हैं। तो y बराबर अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पर हमारा x - 7 y = माइनस का 42 है, तो यहाँ पर हमारा ये कट जाएगा और x = माइनस का 42, तो हमारा 0, माइनस का 42 भी एक बन जाएगा। फिर उसके बाद जी हमारा दूसरा समीकरण है यहाँ पर, तो दूसरा समीकरण ले लेते हैं। तो x माइनस में 3y = 6 है, तो x - 3y = 6, तो यहाँ पर x = 0 का रंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 0 - 3y = 6, तो यहाँ पर माइनस कटेंगे, माइनस इधर आ जाएगा और 3 इधर जाएगा, तो y = 2 आ जाएगा, वो भी माइनस में। तो हमारा एक पेयर बन गया x = 0 और y = -2। अब y बराबर हम 3 ले लेते हैं यहीं पर, तो हमारा हो जाएगा x माइनस में 3y = 6 है, तो यहाँ पर x = 6, तो यहाँ पर एक पेयर बन जाएगा 6, 0। अब इसको हमको जो हमारा ये निर्देशांक है, कार्तीय तल है, इसी पर अंकित करना होता है। तो देखिए कैसे अंकित करते हैं। अभी हमारा जो है इसका जो समीकरण है इस सरल रेखा का समीकरण है। तो यहाँ पर जो हमें परवलय मतलब जो हमारा निर्देशांक होगा ये रेखा के ही होगा। अब दोस्तों आप लोग इस जो हमारे आए निर्देशांक इसको कार्तीय तल पर अगर अंकित कर लेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, आप लोगों को पूरा पेन पेंसिल से अच्छे से बनाना रहेगा। तो ग्राफ करेंगे तो इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों का ये वाला सॉल्व हो जाएगा, जो कि ये हमारा क्वेश्चन देखिए इसमें सिर्फ ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। अभी हमको समीकरण जो आया है उसको हल नहीं करना है, हल करना थोड़ा आगे वाली एक्सरसाइज में बताएंगे। अब देखिए इसमें रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, तो ग्राफीय विधि से किस तरह हल करते हैं, चलिए हम आप लोगों को कुछ आने वाली क्लास
प्रोसेस बताएंगे। फिर अगली वीडियो कल हमारी रहेगी, ये वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों रोज़ देंगे, आप लोग एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन अगर करते हैं रोज़ तो आप लोगों का पूरा मैथ साल भर में सॉल्व हो जाएगा। अभी आप लोगों के लिए बहुत टाइम है, पर आप लोग टाइम व्यर्थ मत करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।